Okay, so today we'll discuss the morphology of the flowering plants. So we'll start the chapter that is morphology of flowering plants. So in this chapter we'll talk about the external character in case of the plants, which is known as the morphology. So basically in the morphology beta you have to deal with the two type of the character. One is called the vegetative character, or you can say the vegetative part. When we talk about the vegetative part, it includes those parts which are not involved in the sexual reproduction. Like you have the shoot, root and then you have the leaf, clear? So first part अभी जो इसमें हम discuss करेंगे that include the vegetative parts. So vegetative parts include the root, then second shoot, then third you have the leaves. And the second part apart from this is basically the reproductive part. Now when you talk about the reproductive part, so what is in the reproductive part? The reproductive part include those parts which are involved in the sexual reproduction. So sexual reproduction में you have the portion which is the flower, then you have the part which is the fruit, then you have the seed, then inflorescence, and all these parts will be included in the reproductive part. और चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में जाके बेटा आपको फैमिलीज करनी है, फ्लोरल फॉर्मूले करने हैं, तो वो भी हम करेंगे बाद में. अभी हम जो पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो वेजिटेटिव है, और वेजिटेटिव में भी जो पार्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द रूट पार्ट. क्लियर? तो चलते हैं ज़रा रूट पार्ट के ऊपर. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बेटा रूट की बात करें तो व्हाट इज एक्चुअली द रूट. देखो रूट जो है वो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है. इट इज़ एक्चुअली द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट. क्लियर? एंड इट विल मेक द सिस्टम दैट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. तो रूट जो है वो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है, ज़मीन के नीचे, एंड इट विल मेक द रूट सिस्टम. दूसरी बात, अगर हम रूट में देखो ग्रोथ की बात करते हैं कि रूट ग्रो कैसे करती है, तो रूट होती है ज़मीन के नीचे. सो टुवर्ड द ग्रेविटी यू कैन से, बट इट इज़ अवे फ्रॉम द सनलाइट. तो अगर इसमें देखो ग्रोथ की बात करी जाएगी रूट के केस में, तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है कि मूविंग टुवर्ड ग्रेविटी. क्लियर? एंड दीज आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट. लाइट से दूर जा रहे हैं लेकिन ग्रेविटी के पास, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है एंड नेगेटिवली यू कैन से फोटोट्रॉपिक. अब रूट के ओरिजिन को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, जहाँ से आपको एक्चुअल पता लगेगा कि रूट का ओरिजिन कैसे होता है. तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं सीड का. दैट विल बी द डाइकॉट सीड. क्लियर? डाइकॉट है तो डाई वर्ड इज कमिंग फ्रॉम टू, कॉट मीन्स कॉटिलिडन. तो जिसमें दो कॉटिलिडन्स हैं वो डाइकॉट है, जिसमें एक कॉटिलिडन होगा दैट विल बी द मोनोकॉट. तो सबसे पहले आप ये देखो कि डाइकॉट सीड का अगर हम सेक्शनल व्यू यहाँ पर स्टडी करते हैं, सो दिस इज बेसिकली योर डाइकॉट सीड. क्लियर? तो यहाँ पर जो पोर्शन प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कॉटिलिडनरी नोड. सो दिस पार्ट इज नोन एज द कॉटिलिडनरी नोड. क्लियर? अब जो पार्ट ऊपर की तरफ निकलता है दैट इज नोन एज द प्लीम्यूल. और प्लीम्यूल जो है वो आगे जाके कौन सा पार्ट का फॉर्मेशन करता है? शूट पार्ट का. तो जो फ्यूचर शूट बनता है ना प्लांट में, वो प्लीम्यूल से बनता है. देन नीचे की तरफ जो पोर्शन हम लोगों के पास है, दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज द रेडिकल. क्या बोला जाता है इसको? रेडिकल. तो याद रखो आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट. तो रेडिकल गिव राइज टू द रूट सिस्टम एंड प्लीम्यूल गिव राइज टू द शूट सिस्टम. क्लियर? अब यहाँ पर जो ये है दिस इज टू पार्ट, ये दो हम लोगों के पास क्या है? दीज टू आर द कॉटिलिडॉन्स. सो टोटल बेटा दो कॉटिलिडॉन्स है तो सीड का डाइकॉट बोल देते हो. तो एक्चुअल में जो रूट का ओरिजिन होता है वो कौन से पार्ट से होगा? रेडिकल से. अब ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, दिस पोर्शन इज नोन एज द एपिकोटाइल. क्या बोला जाता है इसको? एपिकोटाइल. एपी का मतलब होता है ऊपर. तो अब आप ये देखो कि हाउ विल यू डिफाइन द एपिकोटाइल. इट इज एक्चुअली द पार्ट बिटवीन द कॉटिलिडनरी नोड एंड द प्लीम्यूल. कॉटिलिडनरी नोड और प्लीम्यूल के बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? एपिकोटाइल. सेम तरीके से जो ये वाला पोर्शन आता है, दिस पोर्शन इज नोन एज द हाइपोकोटाइल. हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे.
ठीक है, हाइपो मीन्स नीचे. सो यू कैन से इट इज द पार्ट बिटवीन द कॉटिलिडनरी नोड एंड द रेडिकल. कॉटिलिडनरी नोड और रेडिकल के बीच के पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल, एंड पार्ट बिटवीन द कॉटिलिडनरी नोड एंड द प्लेन्यूल इज नोन एज द एपिकोटाइल. क्लियर. तो वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम हियर कि रूट का ऑरिजिन बेसिकली कहाँ से होता है, रेडिकल से. लेकिन ये सभी प्लांट में होता नहीं है पॉसिबल. तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं बेटा, रूट को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. सो वी हैव द रूट, जिसमें एक आप मान के चलो आपके पास आती है टैप रूट, और एक आती है यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट. और यू कैन से व्हेन यू टॉक अबाउट द टैप रूट ना, तो टैप रूट इज कमिंग फ्रॉम रेडिकल. जो रेडिकल से बनेगी उसको क्या बोला जाता है, टैप रूट. तो it is a kind of the true root because it is coming from radical portion. The root which is not coming from radical, the root which is coming from any part of the plant, जो plant की किसी भी part से निकल गई लेकिन radical से नहीं बनी, तो उसको क्या बोलते हैं, adventitious root. तो it can also be known as a false root because it is not coming from the radical. तो जो radical से नहीं बनती है या किसी और पार्ट से बनती है वो एडवेंटिशियस है, फॉल्स है, और जो रेडिकल से बनती है दैट इज कॉल्ड टैप रूट. तो ये आप लोगों के पास है रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज नोन एज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. क्लियर. तो इसमें जो जो पार्ट्स बेटा डिस्कस करने हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. रूट के ऑरिजिन के लिए सीड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना आपके लिए ज़रूरी था, सो दैट वी कैन नो कि रूट का एक्चुअल ऑरिजिन होता कहाँ से है. इट इज़ फ्रॉम द रेडिकल. अगर ऐसे ही बोलते हैं रेडिकल से होता है तो फिर आप सोचो कि रेडिकल कहाँ पर है, तो उसके लिए सीड का डायग्राम थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा. और अगर डायरेक्ट रेडिकल से होता है तो आप इसको टैप रूट बोलते हो. अगर रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से ओरिजिन होता है रूट का, तो दैट टाइप ऑफ द रूट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस. क्लियर. तो ये हम लोगों के पास था रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अब रूट का ओरिजिन तो हमने देख लिया. अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा रूट के स्ट्रक्चर के ऊपर. रूट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं वो डिस्कस करते हैं ज़रा. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे द रीजन ऑफ रूट्स. अब देखो रीजन ऑफ रूट्स अगर आपने डिस्कस करना है तो आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, बहुत ज़रूरी है, उसी को समझ लो, उसी में सब थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रीजन ऑफ रूट्स. अब रीजन ऑफ रूट्स अगर आपने याद करना है तो उसके लिए देखो आप ये ट्रिक याद कर लो, MEN. अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं होता है तो यहाँ से आप सीक्वेंस याद कर सकते हो, दैट इज MEN. अब MEN का मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर. ये बेटा आप लोगों के पास हमने डायग्राम बना दिया रूट. ठीक है. तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर अगर हम देखें तो वी हैव दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर. तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर. अब आप ये देखो कि जो हमने यहाँ पर लिखा है MEN, इसका मतलब क्या है. सबसे पहले नीचे आ जाओ. ये जो पोर्शन आपको विजिबल है, दिस इज नोन एज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. क्लियर. सो दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ये वो पार्ट है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे, नाम से क्लियर है. फिर ये हो गया M. उसके बाद आता है E मतलब सेंटर वाला पोर्शन, तो वो ये वाला पोर्शन है. दिस इज नोन एज द रीजन ऑफ इलोंगेशन. क्या बोला जाता है इसको, रीजन ऑफ इलोंगेशन. सेंटर में है. फिर लास्ट में बेटा M है, सबसे ऊपर की तरफ हम चलते हैं. तो यहाँ पर जो पार्ट हम लोगों के पास है, दिस इज नोन एज द रीजन ऑफ मैच्यूरेशन. तो बेसिकली रूट में टोटल 3 पार्ट्स आपको नजर आते हैं, 3 रीजन. द लोअर वन इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन. क्लियर. इस एंड को हम मान के चलते हैं प्रॉक्सिमल एंड विच इज नियर टू द ग्राउंड, एंड दिस वन इज द डिस्टल एंड. ये आपका हो गया डिस्टल एंड. तो डिस्टल एंड पे हमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आता है, काइंड ऑफ दिस. तो इसको लेबल किया जाता है, दिस पार्ट इज नोन एज द रूट कैप. क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप. क्लियर.
अब बेटा इनके हम ज़रा स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। नाम देखो अगर अलग अलग हैं तो डेफिनेटली इनका काम भी कुछ अलग ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में पहला पॉइंट क्या है कि जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, थिन वॉल्ड है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, सेल्स थिन वॉल्ड है। दूसरा, सेल जो है बेटा वो एक्टिवली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बिकॉज मेरिस्टेमेटिक लिखा है ना, तो आपको पता है मेरिस्टेम में जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, माइटोसिस डिवीजन। देन दे हैव द डेंस प्रोटोप्लाज्म। ऑब्वियसली इनके पास न्यूक्लियस है प्रॉपर एंड दे हैव द डेंस प्रोटोप्लाज्म, क्लियर। एंड देन बेटा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जो वैक्यूल है वो नहीं होगा, देयर इज नो वैक्यूल। सेल्स आर हैविंग डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे हैव न्यूक्लियस, they are undergoing continuous division and the cells are said to be thin walled। तो ये कौन से सेल की हम बात कर रहे हैं, which are present in the meristematic zone, क्लियर। अब मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर आता है दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। अब इसकी बात करते हैं ज़रा। तो जोन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। व्हेन यू लुक एट द सेल तो ये बहुत लंबे लंबे सेल्स आपको नज़र आएंगे। सो दीज आर बेसिकली द इलोंगेटेड सेल, क्लियर। तो यहाँ पर सेल्स क्या हैं, सेल्स आर एनलार्ज, सेल जो है वो बड़े हैं, एनलार्ज हैं एंड यू कैन से इलोंगेटेड हैं, क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल के बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो चुका है जो कि पहले नहीं था। नाउ दे डेवलप द वैक्यूल, बट ये वाले सेल बेटा डिवाइड नहीं करते हैं, दीज सेल डू नॉट अंडरगो डिवीजन। अब इस जोन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा जोन है आपके रूट में विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रूट। अगर रूट की लेंथ बढ़ती है तो वो लेंथ में जो इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा वो कौन से जोन की वजह से है, देन दैट इज ड्यू टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन जो बीच में है। So this region of elongation is actually responsible for the growth in the length of root। रूट की जो लेंथ बढ़ती है उसके लिए कौन सा जोन या कौन सा रीजन जो रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ अ मिडल वन, दैट इज अ रीजन ऑफ इलोंगेशन। डन। देन उसके बाद हम चलते हैं बेटा ऊपर वाले पार्ट में जिसको नाम दिया जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। देखो नाम से क्लियर है, मैचुरेशन है तो मतलब यहाँ पर सेल कैसे हैं, मैच्योर है। और मैच्योर सेल डिवाइड नहीं करते हैं बल्कि वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दिस रीजन कंटेन द मैच्योर सेल। यहाँ पर कैसे सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, मैच्योर सेल। मैच्योर सेल डू नॉट डिवाइड, डेफिनेटली वो डिवाइड नहीं करेंगे बट दे परफॉर्म सम फंक्शन। तो इसमें से कुछ बेटा हमारे पास जो एपिडर्मल सेल है, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल दे गिव राइज टू थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज हेयर आर कॉमनली नोन एज द रूट हेयर। इन हेयर्स को क्या बोला जाता है, रूट हेयर। तो ये जो आपको दिखते हैं प्रोजेक्शन, दीज आर कॉमनली नोन एज रूट हेयर। तो क्वेश्चन देखो रूट हेयर के ऊपर पूछा जा सकता है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर। Root hair increase the surface area for the absorption of water and minerals। जितने ज़्यादा देखो बेटा रूट हेयर प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो उसके लिए रूट हेयर का होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, रूट हेयर कौन से जोन से निकलता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्लियर। जो रूट की लेंथ है वो कौन से जो जोन की वजह से इंक्रीज होती है, विच पार्ट ऑफ द रूट इज इन्वॉल्व इन द लेंथनिंग, दैट इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। which part of the root is responsible, or you can say which part of the root is showing the maximum division activity, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिवीजन हमें देखने को मिलता है, that is a reason of meristematic activity which contain the actively dividing cell। Done। तो यहाँ पर देखो ये तीन पार्ट्स तो आपके हो गए कवर, MEM, that is meristematic activity, elongation and maturation।
अब लास्ट में बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की विच इज नोन एज द रूट कैप. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नीटीज. अब देखो रूट कैप में क्या है. पहली बात, जो रूट कैप है वो हमें दिखता है थिम्बल लाइक. Thimble is, you know what is thimble? It is written in NCERT. Thimble is small cap-like structure which is used to cover the tip of the finger. तो उसको बोलते हैं thimble. तो it actually thimble-like. It is made up of parenchymatous tissue. कौन से टिश्यू का बना हुआ है? It is made up of parenchymatous tissue and it is also known as calyptra. क्या बोला जाता है इसको? Calyptra. सो बेसिकली जो रूट कैप है बेटा वो थिम्बल लाइक है, पैरेंकाइमेटस टिश्यू का बना है. इट इज ऑल्सो नोन एज द कैलिप्ट्रा एंड इट कैन शो द पावर ऑफ रीजनरेशन. अगर बाई चांस ये टूट जाती है तो ये वापस बन भी सकती है. तो ये करती क्या है? इट एक्चुअली प्रोवाइड प्रोटेक्शन. किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? रूट टिप को. तो जब रूट पेनिट्रेट होंगी ना सॉइल के अंदर तो रूट टिप को जो प्रोटेक्शन होगा वो कौन प्रोवाइड करता है? रूट कैप. डन. अब ये जो रूट कैप है ये आपको कॉमनली बेटा टेरेस्ट्रियल प्लांट में मिल सकता है, बहुत कॉमनली मिलेगा. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कौन से प्लांट की, वन एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोफाइट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में हमें मिलते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास आता है पिस्टिया विच इज़ कॉल्ड वाटर लेटिस. तो इनके केस में आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो रूट कैप है वो टोटली यहाँ पर क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे. रूट कैप इज एब्सेंट. तो रूट कैप नहीं है, लेकिन रूट कैप की जगह पे आपको क्या मिलेगा? जैसे सपोज ये प्लांट है आपके पास, ये रूट्स हैं, तो उनकी जगह पे हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको नाम दिया जाता है रूट पॉकेट्स. क्या बोलते हैं इनको? रूट पॉकेट्स. सो बेसिकली हाइड्रोफाइट जो कि एक्वेटिक प्लांट है उनके केस में बेटा बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन रूट कैप जो है वो नहीं है. और रूट कैप की जगह पे क्या है? रूट पॉकेट्स. एंड दीज रूट पॉकेट दे एक्ट एज बैलेंसर. क्या काम करते हैं? बैलेंसर का. सो दे प्रोवाइड द बैलेंस. क्लियर. तो एक तो हाइड्रोफाइट्स हैं जिनमें आपको रूट कैप नहीं मिलेंगे. हाइड्रोफाइट के अलावा एक और एग्जाम्पल है वो है पैरासिटिक प्लांट का. इनके केस में भी जो रूट कैप्स हैं वो टोटली एब्सेंट. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट रीजन ऑफ द रूट. अब डिफरेंट रीजन में आप ध्यान रखो कि नीचे से अगर आप शुरू होते हो डिस्टल एंड से, तो यू हैव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. Then you have the second part, region of elongation. Then you have the third uppermost part which is the region of maturation, जहाँ root hair है which increase the surface area for the absorption of water and mineral. Elongation is responsible for the increase in the length of the root, and this meristematic zone is responsible for the division because it contains the actively dividing cell. And what is the function of the root cap? It provides the protection. Clear? And it is having the power of regeneration, but it is totally absent in case of hydrophyte which is aquatic plant and in case of parasitic plant. Point is clear बेटा. तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर कवर हो गया टॉपिक रिगार्डिंग द रीजन ऑफ रूट्स. क्लियर. तो रूट का इंट्रोडक्शन हो गया. रूट में हम लोगों के पास पार्ट्स भी क्लियर हो गए. अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर विच इंक्लूड द टाइप ऑफ रूट्स. क्लियर. तो अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी द टाइप ऑफ रूट्स. टाइप ऑफ रूट्स पे चलते हैं ज़रा. वैसे तो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रूट्स दो तरह की हैं, डिपेंड करता है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ. जैसे ओरिजिन अगर रेडिकल से हुआ तो आपने टैप रूट बोल दिया, अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से है तो आप उसको एडवेंटिशियस रूट बोल देते हो. क्लियर. लेकिन इसमें बेटा एक और टाइप है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हमने कवर करने हैं यहाँ पर. तो टॉपिक हम लिखते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ रूट्स. तो टाइप ऑफ रूट्स के लिए आप ये ट्रिक याद रखोगे दैट इज फैक्ट. फैक्ट. ठीक है. अभी फैक्ट में क्या है? फैक्ट में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो तीनों का ये मतलब है कि वी हैव टोटल 3 टाइप ऑफ द रूट्स. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप दैट इज द फिब्रस रूट, सेकेंड एडवेंटिशियस रूट. क्लियर. एंड द थर्ड वन इज द टैप रूट. So we are having total 3 types, that is fibrous, adventitious and tap.
सबसे पहले बेटा टैप में चलते हैं, टैप में चलते हैं। अभी टैप के लिए देखो आप एक ट्रिक याद करोगे, DT ट्रिक तो इस चैप्टर में आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत टाइप्स एंड सब टाइप्स हैं, तो बिना ट्रिक के नहीं याद, क्रैक तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो DT में जो DT है, DT मॉल का नाम है, DT चंडीगढ़ में है, तो DT मॉल से आप DT याद रखो। तो यहाँ पर जो D वर्ड है दैट इज द एग्जाम्पल विच इंक्लूड द डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट्स प्लांट। जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ द रूट, दे आर हैविंग द टैप। क्लियर? सो D is dicot, T is tap. So we are having dicot plant contain the tap root. अब टैप रूट बेटा होती क्या है पहले तो वो देखो। आपके पास सीड की जर्मिनेशन में निकलता है रेडिकल, बताया था आपको मैंने, ठीक है। तो रेडिकल गिव राइज टू द प्राइमरी रूट, प्राइमरी गिव राइज टू द सेकेंडरी रूट, देन सेकेंडरी गिव राइज टू द टर्शरी रूट। So we have primary, secondary, tertiary, all together make the system which is known as the tap root system. क्या बोला जाता है सिस्टम को? टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये आपका प्लांट है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं रूट, दिस इज द प्राइमरी, प्राइमरी से निकलती हैं ब्रांचेस विच आर सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो आगे और निकलती हैं उनको नाम दिया जाता है टर्शरी। सो दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ द सिस्टम विच इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। सो टैप रूट सिस्टम इज द फीचर ऑफ द डाइकॉट प्लांट इन विच द रूट इज कमिंग फ्रॉम द रेडिकल। क्लियर? अब एग्जाम्पल में चलते हैं, तो एग्जाम्पल NCERT वाली सारी हमने कवर करनी है बेटा। तो NCERT की एग्जाम्पल हम लोगों के पास है यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड है, इसके अलावा पीपल प्लांट ले सकते हो, लेकिन NCERT वाली ध्यान में रखो एग्जाम्पल जो बुक्स में आपको दी है क्योंकि वो बहुत आती है पेपर में। ये तो हो गया आपके पास रिगार्डिंग द टैप रूट। क्लियर? अब टैप रूट के बाद चलते हैं बेटा हमारे सेकेंड टाइप के ऊपर विच इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। फाइब्रस देखो नाम से क्लियर है, फाइबर, फाइबर इज अ नेटवर्क, गुच्छा बोलते हैं ना जिसको। तो फाइब्रस में क्या होगा, पहले तो आप इसके लिए ट्रिक याद रखो, FM। अभी FM क्या है? रेडियो FM 93.5 FM सुनते हो ना। तो FM में F का मतलब हो गया फाइब्रस और M इज द एग्जाम्पल, सो इट इंक्लूड द मोनोकॉट प्लांट। जितने भी आपके पास मोनोकॉट्स हैं दे मोस्टली हैव व्हाट? फाइब्रस रूट। सो व्हाट इज बेसिकली द फाइब्रस रूट? देखो फाइब्रस रूट में रेडिकल गिव राइज टू द प्राइमरी रूट, रेडिकल से प्राइमरी रूट निकला। क्लियर? लेकिन जो प्राइमरी रूट है बेटा वो कैसा है? शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड, तो डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है। तो प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, तो थोड़े टाइम बाद वो क्या हो गया? डीजनरेट हो गया। क्लियर? देन वी हैव number of root arises from the base of the stem. स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, बहुत सारी एकदम से इकट्ठी, तो गुच्छे की जैसी लगती है, तो इसे इनको क्या बोला जाता है? फाइब्रस रूट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर प्लांट, ठीक है, तो इसके बेस से ये ऐसे आपके पास निकली बहुत सारी रूट्स विच लुक लाइक अ बंच, अ नेटवर्क ऑफ फाइबर, तो दैट इज वाई द रूट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट का जो एग्जाम्पल हम करेंगे दैट विल बी द वीट। वीट है आपकी NCERT के अकॉर्डिंग, आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो दैट इज द मेज प्लांट। वीट NCERT में है, मस्टर्ड NCERT में है, NCERT वाली ज़रूर करनी है, कुछ और करो ना करो, ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं बेटा सेकंड के बाद थर्ड टाइप के ऊपर, दैट इज योर एडवेंटिशियस रूट। अभी देखो एडवेंटिशियस मैंने शुरू में भी बताया था, बस एक चीज़ दिमाग में क्लियर कर लो, the root which is coming from radical is known as the tap root. The root which is not coming from radical, it is coming from any part of the plant but not from the radical, that is simply known as the adventitious root. Clear? So do not arises from radical, ये रेडिकल से नहीं निकलेगी लेकिन रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकलेगी, from other part but not from the radical, so that kind of the root is called adventitious root. तो adventitious root का बेटा एग्जाम्पल NCERT में है grass, second example we have monstera and the third example is the banyan tree. Clear? Banyan tree. तो ये तीन एग्जाम्पल आपकी दी है NCERT में
in the paragraph of adventitious roots. स्टार्ट आ रही है ना, स्टार्ट का मतलब समझो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, बस ये बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है, पी जाओ इनको अच्छे से, क्लियर। तो टाइप ऑफ रूट में फैट है बेटा, फैट याद कर लो, फाइब्रस, एडवेंटिशियस एंड टैप रूट। टैप के लिए एग्जाम्पल है डीटी, मतलब ये डाइकॉट में है, तो एराइज होगी रेडिकल से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, दे टुगेदर मेक द टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है मस्टर्ड, अनदर एग्जाम्पल पीपल, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल है फाइब्रस। फाइब्रस मीन्स अ फाइबर, अ नेटवर्क, अ गुच्छा, बंच, समझो। तो ये होता है एफएम, एफएम मीन्स इट इज कॉमनली इन द मोनोकॉट्स। तो वहाँ पर रेडिकल गिव राइज टू द प्राइमरी रूट, लेकिन प्राइमरी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, तो बहुत ही जल्दी वो डिजनरेट हो जाती है। फिर उसकी जगह पे बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स जो हैं वो निकलती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो बेस ऑफ द स्टेम से निकलेंगी तो इट लुक लाइक अ बंच, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फाइब्रस। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वीट, अनदर एग्जाम्पल इज मीज। तो ये आप लोगों के पास हो गया रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द रूट। द सेकेंड वॉज द रीजन ऑफ द रूट, जिसमें आपके पास 3 रीजन है, रूट कैप है। एंड द थर्ड वॉज द टाइप ऑफ द रूट विच इंक्लूड फैट, फाइब्रस, एडवेंटिशियस एंड द टैप। क्लियर बेटा। तो ये तो हो गया यहाँ पर हमारे पास रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ रूट। अब हम यहाँ पर लास्ट में डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द फंक्शन। अब देखो फंक्शन की अगर आप लोग बात करोगे तो व्हाट इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द रूट इन केस ऑफ प्लांट। फिर से एनसीईआरटी पे चलते हैं। तो एनसीईआरटी में जो फंक्शंस आप लोगों को दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं। पहला फंक्शन, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली बेटा रूट है, रूट हेयर है, तो किसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में से पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्लियर। सेकेंड, इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली। तीसरा, इट हेल्प इन द स्टोरेज, स्टोरेज करते हैं फूड का। नंबर 4, द रूट सिक्रेट्स द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रूट जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी सिक्रेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइटोकाइनिन। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, क्लियर। तो इसमें पहला फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। सेकेंड आपको दिया है प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनकरेज द प्लांट, रूट के बिना तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। देन स्टोरेज करते हैं खाने का, जो कि इनका अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन सिक्रेशन करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हो साइटोकाइनिन। तो ये बेटा वो फंक्शंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है। अगर आप सेकंड पेज अपना चेक करोगे एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल दिया है पैराग्राफ के लास्ट पार्ट में रिगार्डिंग द फंक्शंस। अब इन्हीं फंक्शन के बेस्ड पे बोला जाता है कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मॉडिफिकेशन की, क्लियर। लास्ट में जो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। नाउ व्हाई द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज नेसेसरी। देखो रूट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, कंडक्शन, एब्जॉर्प्शन करना पानी का, मिनरल्स का, सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना। बट समटाइम क्या होता है कि प्लांट में जो रूट्स हैं बेटा वो अपने एब्जॉर्प्शन के अलावा और भी बहुत काम करते हैं, तो दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रूट्स जो है वो स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। तो उसका जो शेप है या जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। सो वी कैन से द स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ रूट is modified according to the function। तो इसी के लिए हमें क्या पढ़ना है, we have to deal with the modification, clear। तो जब हम यहाँ पर बेटा मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो देखो मॉडिफिकेशन में जनरली रूट्स हमने 2 ही तरह की पढ़ी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। वन इज कमिंग फ्रॉम रेडिकल, इट इज टैप रूट। अनदर कमिंग फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट नॉट फ्रॉम द रेडिकल, इट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, क्लियर। तो मॉडिफिकेशन हम दोनों की पढ़ेंगे, टैप की भी पढ़ेंगे और एडवेंटिशियस की भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। कौन से रूट की मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, टैप रूट्स का मॉडिफिकेशन।
अब आप देखो जब टैप रूट का मॉडिफिकेशन करोगे तो मॉडिफिकेशन में फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो मॉडिफाइड होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप पहले फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जब हम यहाँ पर टैप रूट की बात करेंगे तो टैप रूट में 3 तरह के फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए दे आर मॉडिफाइड। सबसे पहला फंक्शन आता है स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है रेस्पिरेशन, एंड देन लास्ट फंक्शन इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दिस इज बेसिकली द डिवीजन। अब आप देखो ना कि जैसे जैसे फंक्शन वेरी करेगा वैसे वैसे इनका शेप और स्ट्रक्चर भी वेरी करेगा। अब स्टोरेज वाली इसकी जैसी दिखे ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेस्पिरेशन का फंक्शन अलग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग है, ठीक है। तो अब इनको हम वन बाय वन बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें से जो बहुत डिटेल में है वो स्टोरेज है, क्योंकि स्टोरेज की बहुत सारी एग्जाम्पल विद पिक्चर्स आपके एनसीईआरटी में है और क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। और इनमें से कुछ आप पढ़ते हो जब आप +2 में बायोलॉजी खोलोगे तो फर्स्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल स्टार्टिंग में यही चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं, ठीक है। तो स्टोरेज में आप लोगों ने ट्रिक याद करना है। स्टोरेज में देखो नाम से क्लियर है, स्टोरेज बोला तो क्या काम करेगा, फूड मटेरियल का स्टोरेज, फूड का स्टोरेज, स्टार्च का स्टोरेज, है ना। तो स्टोरेज है तो इट इज़ ऑब्वियसली हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। तो इसके लिए जो ट्रिक आप याद करोगे दैट इज फ्यूकोनातुम, क्लियर, फूकोनातुम, फूकोनातुम। अभी ये बहुत फनी सा ट्रिक है लेकिन ठीक है आप ऐसे याद करो क्योंकि ऐसे ही याद हो सकता है, नहीं तो फिर आप दिमाग में सोचते रह जाओगे कि कौन सी टाइप थी। तो फूकोनातुम, अभी फूकोनातुम में foo word is coming from fusiform. Number 1, co word is coming from conical, clear. Then na word is coming from napiform, okay. Then tu is coming from tubulus. तो look टोटल कितनी टाइप होगी, 4 टाइप होगी। तो ये चारों की चारों किस में आती हैं, स्टोरेज में। तो एक चीज़ कॉमन है चारों में, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो फ्यूकोनातुम में फ्यूजीफॉर्म, कॉनिकल, नैपिफॉर्म, ट्यूबरस। अब इनको करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, आ जाओ। फ्यूजीफॉर्म में सबसे पहले बात फ्यूजीफॉर्म का एग्जाम्पल याद करेंगे सब बच्चे। एग्जाम्पल आता है यहाँ पर हम लोगों के पास रेडिश, क्लियर, दैट इज मूली। फ्यूजीफॉर्म में भी है रेडिश। तो बेसिकली बेटा फ्यूजीफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं स्मूथ मसल और फ्यूजीफॉर्म इन शेप, तो फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है जो स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल का मतलब होगा जो दोनों एंड से पॉइंटेड रहेगा। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो ये फ्यूजीफॉर्म है ये कैसा है, हमारे पास स्पिंडल शेप है, ठीक है। स्पिंडल शेप है तो डेफिनेटली बेटा पॉइंटेड है एट बोथ द एंड, एंड ऑब्वियसली इट कंटेन द स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो दोनों एंड से पॉइंटेड है पर बीच में स्वोलन है, बीच में थोड़ा थिक है, बीच में थिक रहेगा क्योंकि स्टोर्ड फूड है। तो बीच वाला पार्ट थिक है लेकिन ऊपर नीचे पॉइंटेड है, तो स्पिंडल शेप है और यू कैन से फ्यूजीफॉर्म। एग्जाम्पल कौन सा है, रेडिश, क्लियर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बनाते हैं यहाँ पर, सो दिस इज द पार्ट विच इज एक्चुअली द एग्जाम्पल फॉर दिस फ्यूजीफॉर्म। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों के पास आता है फ्यूजीफॉर्म में, रेडिश, ठीक है, मूली। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर फ्यूजीफॉर्म विच इज स्पिंडल शेप, पॉइंटेड एट बोथ द एंड, लेकिन बीच में से थोड़ा थिक रहेगा क्योंकि स्टोर्ड फूड मटेरियल है। फिर हम चलते हैं बेटा कॉनिकल पे। कॉनिकल, अभी देखो कॉनिकल में क्या है, कॉनिकल नाम से क्लियर है थोड़ा बहुत। पहली बात तो कॉनिकल का एग्जाम्पल है कैरेट, गाजर, जिसका जूस पीते हो, सब्जी खाते हो, गाजर है ना, गाजर। तो गाजर में क्या है कि हम लोगों के पास जो इसका बेस रहेगा वो बेस थोड़ा सा थिक रहेगा, मतलब बेसल पार्ट से थोड़ी थिक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हो इट बिकम टेपर, टेपर मतलब नीचे की तरफ थोड़ी पॉइंटेड हो जाती है। तो ये हम बनाते हैं गाजर का डायग्राम, ठीक है। तो काइंड ऑफ दिस, यहाँ पे हरे हरे वो निकले होते हैं ना पत्ते जैसे, तो ये बेसिकली आप लोगों के पास है कैरेट,
ठीक है। बेस पोर्शन से देखोगे तो थोड़ा ब्रॉड रहेगा, स्टोर फूड मटेरियल है तो देखो थोड़ा थिकनेस ब्रॉडनेस तो रहती रहती है। जैसे 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 नीचे आते जाओगे इट बिकम टेपर डाउनवर्ड, क्लियर। देन वी हैव द नैपी फॉर्म बेटा। नैपी फॉर्म का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है टर्निप, शलगम। देखिए शलगम खाई भी होगी। तो ये होती है स्वोलन एट बेस, बेस में से स्वोलन ऐसे मोटी, फिर टेपर डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कैसी हो जाती है, टेपर, पतली सी हो जाती है नीचे को आके, लेकिन ऊपर बहुत मोटी है, स्वोलन है। तो काइंड ऑफ दिस, ये हम लोगों के पास है शलगम, क्लियर। तो ये बेजल पोर्शन अगर आप इसका देखो बहुत स्वोलन है बेटा, लेकिन जैसे नीचे नीचे आएगा तो इट बिकम टेपर डाउनवर्ड। दिस इज द नैपी फॉर्म। द कॉमन एग्जाम्पल इज टर्निप। फिर उसके बाद आता है ट्यूबरस। अब ट्यूबरस कैसा होता है, ट्यूबरस होता है थिक, थिक तो होगा क्योंकि स्टोर फूड मटेरियल है तो होगा ही होगा। थिक के साथ ये है फ्लैशी, बट इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर शेप। ट्यूबरस का यही कि उसको कोई शेप नहीं है पर्टिकुलर, थिक है, फ्लैशी है, स्टोर फूड है, बट देयर इज नो पर्टिकुलर शेप। एग्जाम्पल अगर आप इसमें दोगे तो एग्जाम्पल आता है मिराबिलिस जेलापा, दैट इज नोन एज द 4 o'clock प्लम। तो ये वाले जो बेटा 4 टाइप्स हैं, फूकोनातुम। फूकोनातुम आता है स्टोरेज में क्योंकि स्टोर करना है, फूकना नहीं है, स्टोर करना है ना, इसको ऐसे याद करो, स्टोर करना है। तो फूकोनातुम में फ्यूजिफॉर्म, एग्जाम्पल इज रेडिश, को कॉनिकल, एग्जाम्पल इज कैरेट, ना नैपीफॉर्म, एग्जाम्पल इज टर्निप, टू दैट इज ट्यूबरस, एग्जाम्पल इज मिराबिलिस जेलापा। और यहाँ पर टर्निप के अलावा वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ बीट रूट ऑल्सो, बीट रूट का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टर्निप। तो ये वाले जो बेटा 4 टाइप आप लोगों के पास हैं, ये किस में आते हैं आपके पास, स्टोरेज में, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन करना रूट की बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के अलावा और भी बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जिस हिसाब से फंक्शन होगा उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर और शेप जो है वो मॉडिफाइड होगा। तो इसके लिए मॉडिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में। तो मॉडिफिकेशन में आप 3 चीज़ें याद रखो, सम रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज पर्पस, some are modified for the respiration, some are modified for the nitrogen fixation, और ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन किसकी है, टैपरूट की। तो स्टोरेज के लिए हम ट्रिक याद करेंगे, फूकोनातुम, फूकना नहीं है, स्टोर करना है, फूकोनातुम, क्लियर। तो फ्यूजिफॉर्म रेडिश, कैरेट इज कॉनिकल, टर्निप नैपीफॉर्म, एंड ट्यूबरस में यू हैव द एग्जांपल ऑफ मिराबिलिस जेलापा। ये तीनों एज इट इज एनसीईआरटी में है, ये नहीं है लेकिन ये ऐड करना है। तो दिस इज अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैपरूट विच इंक्लूड द फर्स्ट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज पर्पस। अब इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप के ऊपर, दैट इज फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसमें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट बेस्ड ऑन द रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, लास्ट वाली 2 मॉडिफिकेशन, क्लियर। तो सेकेंड मॉडिफिकेशन आती है बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन है तो बेटा इसके लिए आप सबसे पहले ये देखो एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन में आते हैं मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव्स जो मिलते हैं स्वैम्पी एरियाज में। स्वैम्पी एरियाज मतलब दलदल, देखता ना दलदल, अंदर धंस जाते हैं जिसमें दलदल, तो वहाँ जो प्लांट होते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आपको दिया है राइजोफोरा, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंग्रोव प्लांट है जो स्वैम्पी एरियाज में है, दलदल में मिलते हैं। दे हैव द स्पेशल टाइप ऑफ द रूट्स एंड दोज रूट्स आर नोन एज द न्यूमैटोफोर्स। क्या बोला जाता है उनको, न्यूमैटोफोर्स, क्लियर। तो काम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सपोज करो बेटा आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, और ये है दलदल में, ये है दलदल, बड़ा दलदल। अब इस प्लांट की जो रूट्स हैं डेफिनेटली दलदल की वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट द ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्लियर।
तो उसके लिए क्या होगा कि जो हमारे पास ये रूट्स हैं दे कम अबव द सरफेस, वर्टिकली ग्रो कर जाती हैं तो ग्राउंड से बाहर दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं कुछ इस फैशन में। क्लियर, अभी देख रहे हो? तो ये जो रूट्स हैं ये वर्टिकली ग्रो कर गई है तो ग्राउंड के बाहर ऐसे दिखनी स्टार्ट होगी आपको। तो इनके सरफेस पे देयर इज लार्ज नंबर ऑफ द होल, ऐसे छोटे छोटे आपको होल नजर आएंगे। इनको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। ये जो देख रहे हैं ना आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन रूट की, इसको बोलते हैं न्यूमैटोफोर। न्यूमो वर्ड का मतलब होता है पोर, खाली जगह, फोर का मतलब होता है बेयरिंग। सो दीज आर द पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर, और इनको नाम दिया जाता है न्यूमैथॉड्स। आइदर यू कैन से न्यूमैथॉड्स या फिर आप इनको बोल सकते हो लेंटिसेल। लेंटिसेल होते हैं ना होल जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे। क्लियर? तो ये ज़रूरी है बेटा उन प्लांट में जो कि स्वैम्पी एरियाज में मिलते हैं, जिनको मैंग्रोव्स बोला जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट रेस्पिरेशन, तो उसके लिए दे हैव द ओपनिंग विच आर कॉल्ड न्यूमैथॉड्स एंड दैट इज वाई द रूट्स आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। इनको क्या बोला जाता है प्रोजेक्शंस को? दीज आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। क्लियर? तो ये रही हमारे न्यूमैटोफोर्स। अब थर्ड जो मॉडिफिकेशन इसमें आएगा, दैट मॉडिफिकेशन इंक्लूड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत बार ये आप पढ़ते हो, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? जो N2 बाहर एटमॉस्फेयर में है दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, सो इट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू सम सॉल्युबल फॉर्म लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट एक्सेट्रा दैट कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास कौन से आते हैं? लेगुमिनियस प्लांट। लेगुमिनियस प्लांट में भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो पी प्लांट का। क्लियर? तो इनमें ऐसा क्या है जो ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे? आ जाओ जरा, ये आपका प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। अब इनकी रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकी रूट्स में वी हैव द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द रूट नोड्यूल। इनके रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? रूट नोड्यूल। एंड यू नो व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द रूट नोड्यूल? क्या होता है? Root nodule contain the symbiotic bacteria which is called rhizobium. So rhizobium is a symbiotic bacteria which is present in the root nodule. और ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या काम करेगा? This bacteria help in the nitrogen fixation. तो बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा है इसमें। प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स मिल जाती है, बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल गई, प्लांट से न्यूट्रिशन भी बना लिया, इंटर्न प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दे दी। सो इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों का बेनिफिट होगा। समझ रहे हो? तो ऐसी रूट जिनमें कि आपको नोड्यूल्स नज़र आते हैं, दीज टाइप ऑफ द रूट्स आर नोन एज द नोड्यूलेटेड रूट्स। क्या बोला जाता है इनको? नोड्यूलेटेड रूट्स विच कंटेन द रूट। तो ये बेटा आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो फंक्शन की बात करें तो टैप रूट में पहला फंक्शन है स्टोरेज, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड यू हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आप स्टोरेज करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर फूड का स्टोरेज होगा, तो कहीं ना कहीं जो रूट है वो बिट स्वोलन या थिक या फ्लैशी आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि खाने का स्टोरेज है। तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था फूकोनातुम, तो उसमें यू हैव फ्यूजीफॉर्म जिसमें यू हैव रेडिश, कॉनिकल कैरेट, नेपीफॉर्म टर्निप एंड ट्यूबरस मिराबिलस जला। सेम तरीके से रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन है तो उसको न्यूमैटोफोर बोला जाता है, जो कि मैंग्रोव्स में कॉमन है, जो स्वैम्पी एरियाज में मिलते हैं दलदल में। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट राइजोफोरा। रूट्स जो है वो वर्टिकली ग्रो कर जाते हैं, ग्राउंड से ऊपर आ जाती हैं। दे बियर द होल विच आर कॉल्ड न्यूमैथॉड्स एंड दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन। थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि लेगुमिनियस प्लांट में बहुत कॉमनली ऑपरेट होगा। लेगुमिनियस प्लांट में पी प्लांट इज मोर कॉमन। इनके रूट में नोड्यूल्स हैं विच आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, and these root nodule contain the bacteria that is rhizobium bacteria, so they form a symbiotic association. Clear? This bacteria help in nitrogen fixation. Clear? And this type of the root which contain the nodule, इनको बेटा क्या नाम दिया जाता है? Nodulated root.
तो ये आप लोगों के पास था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। अब इन मॉडिफिकेशन में जो हमने मॉडिफिकेशन पढ़ी वो हमने टैप रूट की पढ़ी थी, क्लियर। टैप रूट की मॉडिफिकेशन के बाद अभी जो सेकंड एक और मॉडिफिकेशन है वो हमारे पास आता है एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन। अब हम चलते हैं ज़रा यहाँ पर लास्ट पार्ट के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, क्लियर। तो आ जाओ ज़रा, अभी एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें तो डेफिनेटली बेटा ये वो रूट्स है विच आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम द रेडिकल बट दे कैन बी अराइजेस फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बट नॉट फ्रॉम द रेडिकल डेफिनेटली, तो इनको एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, क्लियर। तो एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन के लिए हमें याद रखना है S3, SQ, S3 अगेन अ ट्रिक टू रिमेंबर कि मॉडिफिकेशन में 3 तरह के फंक्शंस हैं क्योंकि वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड है और तीनों फंक्शन बेटा S से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आता है स्टोरेज ऑफ द फूड, सेकंड आता है सपोर्ट, ठीक है, एनकरेज प्रोवाइड करना, और थर्ड यू हैव स्पेशल फंक्शन, स्पेशल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज है तो डेफिनेटली बेटा स्टोर होगा फूड मटेरियल का, तो अगेन बिट स्वोलन थिक तो होगी क्योंकि खाने का स्टोरेज है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। तो इसमें 2 एग्जाम्पल आती हैं। वन एग्जाम्पल इज द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट विच कंटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द स्टोर फूड मटेरियल, क्लियर। लेकिन इसको बोलते हैं सिंगल ट्यूबुलर, ट्यूबरस, इट इज सिंगल ट्यूबरस, क्योंकि स्टोरेज में जो रूट्स आप पढ़ते हो वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, वो बिलोंग करती है बेटा ट्यूबरस कैटेगरी को। तो ट्यूबरस में एक सिंगल ट्यूबरस है जिसमें आप एग्जांपल देते हो स्वीट पोटैटो का, और एक होती है मल्टी ट्यूबरस। मल्टी ट्यूबरस में एग्जांपल दिया जाता है एस्पैरागस, क्लियर। एस्पैरागस इज नोन एज द फेसिकुलेटेड पीस मल्टी ट्यूबर्स, बहुत सारे ट्यूबर्स होते हैं। एस्पैरागस सिंगल है स्वीट पोटैटो, क्लियर। देन सेकंड आता है बेटा सपोर्ट के लिए। अब सपोर्ट में क्या होगा, देखो सपोर्ट में 2-3 एग्जांपल आपकी बुक्स में गिवन है तो उनको उठा लेते हैं ज़रा। तो सबसे पहली टाइप यहाँ पर आती है प्रॉप रूट। द फर्स्ट टाइप इज द प्रॉप रूट। अभी देखो प्रॉप रूट की बात करेंगे तो पहली बात प्रॉप रूट का एग्जाम्पल कौन सा है। प्रॉप रूट का एग्जाम्पल है बनियन ट्री। बनियन ट्री आप लोग अपनी लोकेलिटी में भी देख सकते हो, बहुत कॉमनली मिल भी जाता है। बड़ा सा पेड़ होता है, उसकी जड़ें गिर रही होती है नीचे से लटकी हुई होती है, देखा आप लोगों ने, है ना। तो इट इज़ लाइक अ बिग ट्री जिसकी कैनोपी से ऐसे जड़ें जो हैं वो नीचे लटकती हुई ग्राउंड को टच करती है, इनको प्रॉप रूट बोला जाता है, क्लियर। तो प्रॉप रूट में जो रूट है इट अराइजेस फ्रॉम द स्टेम ब्रांचेस, स्टेम की ब्रांचेस से निकलते हैं बेटा, तो उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रॉप रूट्स। तो ऑब्वियसली काम क्या है, सपोर्ट का, सिंपल। सेकेंड आता है स्टिल्ट रूट। अब इस स्टिल्ट रूट जो है उसका पहले एग्जाम्पल चेक करो। स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल नंबर 1 शुगर केन, एग्जाम्पल नंबर 2 मेज प्लांट। दोनों ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल, है ना, बहुत ज़रूरी है, ये भी एनसीईआरटी में है। तो स्टिल्ट रूट में जैसे ये सपोज करो गन्ना है, शुगर केन है, दिस इज़ 1 नोड, दिस इज सेकेंड नोड, ये नोड्स बना दी हमने, है ना। तो जो बेसल नोड होती है विच इज़ नियर टू द ग्राउंड, तो बेसल नोड से निकलती है ये रूट जो कि ग्राउंड को टच करेंगे, तो इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। क्या बोला जाता है ऐसी रूट्स को, स्टिल्ट रूट। तो बेसिकली रूट अराइजेस फ्रॉम द नोड्स नियर द बेसल पार्ट। बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में जो ज़्यादातर नोड्स हैं वो रूट्स बनाते हैं जिनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। अगेन काम क्या होगा, टू प्रोवाइड द सपोर्ट, क्लियर। थर्ड जो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा वो आप दे सकते हो क्लाइंबिंग रूट्स का। क्लाइंबिंग रूट्स नाम से क्लियर है किस काम में हेल्प करेंगी, क्लाइंब में। तो क्लाइंबिंग रूट्स आर मोर कॉमन इन केस ऑफ मनी प्लांट।
है, रूम में वो लगता है ना मनी प्लांट, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है, जहाँ देखो वहीं चढ़ जाएगा, दीवारों पे, दूसरे गमलों पे. तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्लाइंबिंग रूट्स एंड सम टाइम दीज आर नोन एज क्लाइंबर्स. ठीक है. तो एडवांटेजेस रूट की मॉडिफिकेशन डिपेंड करती है आपके पास फंक्शन कौन सा है. अगर तो बेटा स्टोरेज ऑफ फूड है तो उसमें एक एग्जांपल है स्वीट पोटैटो जो कि सिंगल ट्यूबरस है. एस्पैरागस है जिसको फैसिकुलेटेड बोला जाता है बिकॉज इट इज़ मल्टी. सपोर्ट में प्रॉप रूट है जो स्टेम की किसी भी ब्रांच से निकलती है हैंगिंग डाउनवर्ड, बिल्कुल हैंगिंग डाउनवर्ड. तो बानियन ट्रीज का बेस्ट एग्जाम्पल है. स्टिल्ट रूट आर कमिंग फ्रॉम द नोड्स एंड कॉमनली कैन बी सीन इन द केस ऑफ शुगर कैन एंड मिल्क. क्लियर. क्लाइंबिंग रूट्स जो हैं वो मनी प्लांट में बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगा. इनको क्लाइंबर बोला जाता है इसीलिए. अगेन बेटा ऑब्वियसली स्टिल्ट है, प्रॉप है, क्लाइंबर है, काम तो देखो एक ही है, एनकरेज करना, सपोर्ट करना. क्लियर. तो एडवांटेजेस रूट में अब जो लास्ट हम लोगों के पास बचा है वो कौन सा बचा है? स्पेशल. स्पेशल तो नाम से क्लियर है, इट इज परफॉर्मिंग सम स्पेशल फंक्शन. क्लियर. तो हम अब चलते हैं एडवांटेजेस रूट की लास्ट मॉडिफिकेशन पे. That is the modification for performing the special function. अब देखो स्पेशल फंक्शन में क्या क्या होगा. सबसे पहले स्पेशल फंक्शन में आता है फ्लोटिंग रूट्स. फ्लोटिंग रूट्स नाम से क्लियर है, क्या करेंगे? फ्लोट. फ्लोटिंग रूट्स हेल्प इन फ्लोट रेस्पिरेशन. तो ये कॉमनली हमें मिल सकता है एक्वेटिक प्लांट में. Clear. Commonly in case of aquatic plant, so they help in what? They help in the respiration. Clear. और निकलती कहाँ से हैं? These root arises from the nodes. तो देखो रेडिकल से नहीं बन रही, ऑब्वियसली फिर एडवांटेजेस है. क्लियर. सेकेंड जो इसमें एग्जाम्पल आप लोगों के पास आता है दैट इज द टाइप विच इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक रूट. हाइग्रोस्कोपिक रूट. हाइग्रोस्कोपिक रूट हमें मिलती है एपीफाइट्स के केस में. किसके केस में प्रेजेंट होती है? दीज रूट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एपीफाइट्स. एपीफाइट्स आपके पास वो प्लांट है विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट. जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं ना, उनको एपीफाइट्स बोला जाता है. तो ऑब्वियसली एक तरीके से वो क्लाइंब करते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ, तभी उनको हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है. एंड दे कंटेन अ वेरी स्पेशल टिश्यू. तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर याद करते हैं वेंडा. क्लियर. इनके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है बेटा, स्पेशल टिश्यू. दैट टिश्यू इज नोन एज द वेलेमेन. स्पेशल टिश्यू को क्या बोला जाता है? वेलेमेन. तो वेलेमेन का काम क्या है? इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. ये एयर से क्या करेगा? मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा. मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें, ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है. थर्ड इसमें जो कैटेगरी आप लोगों के पास आती है उसमें आते हैं पैरासिटिक रूट. पैरासिटिक रूट. पैरासिटिक रूट को हस्टोरियल रूट्स भी बोला जाता है. ठीक है. तो ये क्या करते हैं? पैरासिटिक रूट पेनिट्रेट कर जाती हैं इनटू द होस्ट. होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी फॉर व्हाट? To get water, to get food, or you can say nutrition. खाना पीना न्यूट्रिशन के लिए दे पेनिट्रेट इनटू द होस्ट टिश्यू. तो इनको बोलते हैं पैरासिटिक रूट्स. क्लियर. तो पैरासिटिक रूट्स में एग्जाम्पल आप दे सकते हो कस्क्यूटा. कस्क्यूटा. कस्क्यूटा इज नोन एज अमरबेट. क्लियर. देन नंबर 4 वी हैव एसिमिलेटरी रूट. विच वन इज देयर? एसिमिलेटरी रूट. अभी देखो एसिमिलेटरी रूट क्या होती है? एसिमिलेटरी रूट बेटा उनको बोला जाता है द रूट विच डेवलप्स द क्लोरोफिल. जिन रूट में क्लोरोफिल डेवलप हो गया और जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? एसिमिलेटरी रूट. क्लियर. एग्जाम्पल वी हैव ट्रैपा, जिसमें कि वी हैव द एसिमिलेटरी रूट्स. लास्ट नंबर 5th वी हैव द रिप्रोडक्टिव रूट. अभी देखो नाम से क्लियर है, अगर आप इसको रिप्रोडक्टिव रूट बोलोगे तो डेफिनेटली हेल्प इन व्हाट? रिप्रोडक्शन. तो एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं स्वीट पोटैटो. तो स्वीट पोटैटो में जो नोड्स होती हैं वहाँ से निकलती हैं रूट्स
and they can form the new plant. So they help in what? They help in the process which is known as vegetative propagation. That is a formation of new plant but without reproduction. Clear? तो इसमें बेटा ये जो है ये स्पेशल मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट्स की, जो वैसे एसएच एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, बट हाँ हो सकता है आपसे कभी पूछ ली जाए तो थोड़ा बहुत इनके बारे में ब्रीफ आइडिया आपने लेना है, बहुत डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशल में फ्लोटिंग रूट्स हैं एक्वेटिक प्लांट में विच हेल्प इन रेस्पिरेशन, हाइग्रोस्कोपिक हैं जो एपीफाइट्स में मिलती हैं, दे कंटेन अ स्पेशल टिश्यू वेलामेंट जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। पैरासिटिक रूट है, बेस्ट एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। फोर्थ एसिमिलेटरी रूट है विच कंटेन क्लोरोफिल एंड दे बिकम फोटोसिंथेटिक। रिप्रोडक्टिव रूट है विच हेल्प इन द प्रोपेगेशन। तो ये आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजी दैट इंक्लूड द रूट, जिसमें यू हैव टू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट एंड द टाइप ऑफ द रूट। मॉडिफिकेशन में टैप रूट का मॉडिफिकेशन प्लस एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन दोनों ज़रूरी है। एग्जाम्पल जो लिखी गई है ज़्यादातर वो एनसीईआरटी की है, तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिपीटेड। तो यहाँ पर बेटा रूट पार्ट हमारा होता है फिनिश। इसके बाद हम जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे आगे, दैट विल बी द स्टेम ऑफ द शूट सिस्टम। क्लियर?